हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक नया वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट लेके आया हूँ। इस सीरीज़ का नाम होगा इन्वेस्टमेंट सीरीज़। बट पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ का बारे में मैंने सोचा क्यों। आप सब लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैक्सिमम आप कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे होंगे और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करूँ, पर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। काफ़ी लोग आप में से ये होंगे जो ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करूँ, बट वो करते नहीं हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है कि कभी वो फैक्ट को चेक नहीं करते। महीने के एंड में जब आपको अपना पे स्लिप मिलता है तब आप देखते होंगे कि अपने पे स्लिप में बहुत सारा अमाउंट टैक्स के हिसाब से कट चुका है। बुरा लगता है ना। बट तब आप सोचते होंगे कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेता तो टैक्स बचा लेता। बट 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, बिकॉज आपको फैक्ट्स नहीं पता होते ना। हम लोग ऐसे ही है, अगर हमको फैक्ट्स पता होते हैं तो हम बढ़िया तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, बट फैक्ट्स नहीं पता होते तो हम रिएक्ट ही नहीं करते और भूल जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में, वैसे तो ये पूरा सीरीज होगा इन्वेस्टमेंट सीरीज के ऊपर, बट इस वीडियो में आपको मैं आपका जो ग्रॉस सैलरी है उसके हिसाब से दिखाऊंगा कि आप कितना टैक्स भरेंगे और कितना पैसा आपका साल का कट जाएगा। वैसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक कैलकुलेटर तैयार किया है। इसका नाम है टैक्स कैलकुलेटर। ये बेसिकली एक एक्सेल शीट है, पर मैंने बस आपके लिए प्रिपेयर किया है। आप यहाँ पे अपना ग्रॉस सैलरी डालेंगे और आपको अपनी आंखों के सामने ये दिखेगा कि आप साल के कितने पैसे एज ए टैक्स दे देंगे, और बस आप सोचते सोचते ही आपका साल भी निकल जाएगा, आपका टैक्स भी कट जाएगा। वैसे आई नो कि टैक्स भरना ज़रूरी है, सबको भरना चाहिए, बट यू नो ये आपका हार्ड अर्न मनी है, तो हार्ड अर्न मनी को हम बचाने का तो कोशिश करेंगे। तो ये पूरा जो सीरीज़ है, मेरा वन एंड ओनली गोल यही है कि मैं आपको हेल्प करूं पूरी तरह से कि आप अपने इस हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकें। तो अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रॉस सैलरी के एग्जांपल्स लूँगा और आपको इस टैक्स कैलकुलेटर में ये दिखाऊंगा कि आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है पर ईयर। इवन आपको मंथली बेसिस पे भी मैं दिखाऊंगा। पहले मैं बता लेता हूँ कि टैक्स स्लैब 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके ओल्ड टैक्स स्लैब, दूसरा होता है आपका न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब में आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो, आप अपना टैक्स के अमाउंट को कम कर सकते हो। बट ओल्ड टैक्स स्लैब पर डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो टैक्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ओल्ड टैक्स स्लैब में स्लैब 2 में आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, स्लैब 3 में भी 20, और स्लैब 4 से सो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बट आप सेम स्लैब के लिए अगर आप न्यू टैक्स स्लैब पे देखोगे कि आपको जहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख का ब्रैकेट में आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में 20% का टैक्स देना पड़ रहा था, वहीं पे आपको न्यू टैक्स स्लैब में बस 10% का देना है। सिमिलरली 7.5 लाख से 10 लाख का ब्रैकेट में आपको अगर 20% का टैक्स देना पड़ रहा था, तो सिमिलरली आपको उसी ब्रैकेट के लिए न्यू टैक्स स्लैब में ओनली 15% देना है। तो यही है डिफरेंस। बट न्यू टैक्स स्लैब में आप कोई इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स स्लैब में बाय डिफॉल्ट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का। तो आपका ग्रॉस सैलरी जितना भी हो, नेट टैक्सेबल इनकम से ये 50,000 डिडक्ट हो जाते हैं, और ये 50,000 डिडक्ट होने के बाद ही आपके ओल्ड टैक्स स्लैब में नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होता है। बट न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। उस हिसाब से आपका नेट टैक्सेबल इनकम सीधा सीधा आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला अगर एग्जाम्पल ले 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो उस 4 लाख रुपए के हिसाब से अगर आप नेट टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से देखोगे तो वो होगा 3.5 लाख रुपए। बट अगर आप नया टैक्स स्लैब के हिसाब से देखोगे तो उसका वैल्यू होगा 4 लाख रुपए, वहां से कोई डिडक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे बात यह है कि अगर आपका ग्रॉस इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से सालाना कम होता है, तब आप चाहे ओल्ड टैक्स स्लैब चूज करो या नया टैक्स स्लैब चूज करो, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा टैक्स, मतलब आप टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के हिसाब से अगर हम देखें, चलिए 8 लाख का अगर हम अपना मंथली 8 लाख का आपका ईयरली सैलरी पकड़ लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 7.5 लाख रुपए हो जाता है, और नया टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका जो
टैक्सेबल इनकम है वो 8 लाख रुपए ही रहेंगे। और अगर आप टैक्स कैलकुलेटर के हिसाब से देखोगे तो नया जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें आपका 65,000 का टैक्स कटेगा साल का, जो कि मंथली हो जाएगा ऑलमोस्ट 5,500 रुपये, विच इज़ एन बिग एनफ, ट्रस्ट मी। और नया टैक्स स्लैब के हिसाब से ये बनेगा 46,000, जो कि ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास गिरेगा। तो आप देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हो, अगर आप सीधा सीधा सोचते हो कि भाई जो मैं इनकम करूँगा साल के एंड में या मंथली बेसिस पे मैं टैक्स भरूंगा, तो आप नया टैक्स स्लैब चूज़ कीजिए, इसमें आपको काफ़ी कम टैक्स देना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब चूज़ करते हो तब आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के आप ओल्ड टैक्स स्लैब में काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरने वाले हो। और एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप अपना सैलरी 12 लाख रुपए भी भरते हो तो आप देख सकते हो कि ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट 1,63,000 होने वाला है, और नया टैक्स स्लैब के हिसाब से 1,19,600, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 का महीना है। अब मैं कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के छोटे ट्रिक्स बताऊंगा, हालांकि डिटेल में मैं अगले वीडियोस में आऊंगा, बट यहाँ पे बस छोटे मोटे चीज़ दिखाऊंगा। HR एग्जाम्सन एक कंपोनेंट होता है जो आप अगर अपना कंपनी में फाइल करेंगे तो आपको एक टैक्स डिडक्शन मिलेगा एज पर द ओल्ड टैक्स स्लैब। और अगर मैं ओल्ड टैक्स HR एग्जाम्सन का बात करूँ तो अगर यहाँ पे आपका 8,000 रुपये, अगर 80,000 रुपये आपका HR एग्जाम्सन आता है तो आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपका कितना कटौती आ गया। आपका इसमें कटौती आ गया 11,570 रुपीज़ पर मंथ, जो कि काफ़ी कम है पहले के हिसाब से। बस आपने अपना HRA दिखाया है। आगे भी देख सकते हो, अगर आप 80C के अंडर आपको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है मैक्सिमम। और अगर आप यहाँ पे साल में 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर देते हो, माफ़ कीजिएगा, कर देते हो, तो आप देख सकते हो कि आपका ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स घट के हो गया 1,360 रुपये पर ईयर, जो कि कम होके 8,363 रुपीज़ हो गया। तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अपना टैक्स कम दो, क्योंकि आप यही सैलरी से अगर आप नया टैक्स स्लैब चूज करते हो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे तो वो तो फिक्स्ड है 1,19,000, जो कि 9,966 रुपये। पहले क्या हो रहा था, पहले हम देख रहे थे बिना इन्वेस्टमेंट के ओल्ड टैक्स स्लैब ज़्यादा हमको टैक्स दे रहा था, बट अभी हम अपना 1.5 लाख रुपये हमने 80C के अंदर इन्वेस्ट किया और थोड़ा मनी हमने HRA के हिसाब से दिखा दिया और हमको काफ़ी टैक्स का कटौती मिल गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा इस वीडियो का पूरा गोल यही था, मैं आपको समझाऊं कि आप महीने का कितना टैक्स देते हो या साल का कितना टैक्स देते हो, ये आप समझो, ये जानना ज़रूरी है। ये कैलकुलेटर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रॉस इनकम पुट कीजिए, देखिए आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हो या फिर आप कौन सा टैक्स स्लैब चूज़ करोगे ये डिसाइड कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी मददगार होगा। आगे भी मैं इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप HRA कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 80C में कौन सा इन्वेस्टमेंट आता है, 80D में क्या कर सकते हो आप। NPS का भी एक अलग से सरकार ने ऑफ़र दिया है हम लोगों को कि वहाँ से हम कैसे एक्स्ट्रा करके टैक्स बचा सकते हैं, या फिर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सारे जो चीज़ है ये मैं आपको डिटेल में एक करके बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन से प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें से मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा जितना भी मुझे पता है। मुझे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर चैनल के ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियोज़ लाते हैं। तो आज के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।